हेलो स्टूडेंट्स। तो ये थर्ड लेक्चर है प्रोबेबिलिटी का, जिसमें पहले में हमने कंडीशन प्रोबेबिलिटी कवर की है, फिर क्वेश्चन कवर किए हैं। जाके जरूर देखो, मैं आई बटन में लिंक भी दे दूंगा। नेक्स्ट जो है वो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है। अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम नहीं भी पता तो भी क्वेश्चन हो जाते हैं। मतलब ऐसे कुछ जरूरी नहीं आपको ये थ्योरम का नाम बताओ, आप क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन की सेंस इस तरह होती है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं कि आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, राइट। लेकिन कंडीशन प्रोबेबिलिटी से इसको कैसे सेंस करेंगे कि ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का ही क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपने कंडीशन प्रोबेबिलिटी में ये पढ़ा है, ठीक है, ऐसा कुछ पढ़ा है आपने कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी इज हैपन और डिड कर, राइट। तो उसका फॉर्मूला ये होता है, राइट, उसका फॉर्मूला ये होता है। अब इसी को मैं अगर ऐसे लिख दूं, राइट। तो अगर आपको इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि पी ए एंड बी, मतलब इवेंट ए भी हुई हो और इवेंट बी भी हुई हो, राइट। इवेंट ए भी हुई हो और इवेंट बी भी हुई हो, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इवेंट, एक इवेंट पहले हो गई फिर दूसरी इवेंट हो रही है। इसका मतलब देखो, ये जो इवेंट है ना, ये वाली पी एंड बी, ये तो ये है ना कि अ, ये इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि बी इवेंट ऑलरेडी हो चुकी है, तो यानी कि ये एक के बाद एक होगी, ऑर्डर में होगी, कि पहले बी हो जाएगी फिर ए होगी, यानी कि जो इस वाली प्रोबेबिलिटी के पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि बी इवेंट हो गई है, राइट। इसका मतलब यही है। तो यही है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अब इस बार हमें ये निकालना है, राइट, इस बार हमें ये वाली इंफॉर्मेशन निकालनी है कि ए एंड बी हो जाए। लेकिन इसको ध्यान से देखो, इस वाले फॉर्मूले को जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो ये बता रहा है कि जो पहली इवेंट है वो मान लो हो गई, उसकी इंफॉर्मेशन मिल गया कि भाई ये हो गई, लेकिन जो दूसरी इवेंट की आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको, इवेंट को ये इंफॉर्मेशन है कि जो पहली इवेंट है वो ऑलरेडी हो चुकी है, राइट। ये इन्फॉर्मेशन उसके पास है, ये मल्टीप्लाई, ये माइनस नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इवेंट वन हो चुकी है, ये इन्फॉर्मेशन इवेंट टू के पास है, राइट। तो उसी के बेस पे ये क्वेश्चन करेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का। अगर आपको नहीं भी पता ना, ये नहीं समझ में आया, तो भी आप समझोगे, क्वेश्चन से जल्दी समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि इस वाले फॉर्मूले को पता चल जाता है, सॉरी, इस वाले पार्ट को, इस वाली प्रोबेबिलिटी को पता चल जाना चाहिए कि बी इवेंट ऑलरेडी हो चुकी है। अब क्वेश्चन से देखो, देखो ये क्वेश्चन है, एक बैग है, मतलब बैग, ठीक है, कंटेन 10 ब्लैक बॉल्स, इसके अंदर 10 ब्लैक बॉल्स हैं, 5 व्हाइट बॉल्स है, राइट। 2 बॉल्स आर ड्रॉ, दो बॉल निकाली गई, मान लो B1 B2, ठीक है, फ्रॉम द बैग वन आफ्टर अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब निकाली, दोबारा वापस नहीं रखी, निकाल के रख दी, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक, ठीक है। अब तुम समझो कि दो इवेंट है, दोनों होनी चाहिए, मतलब पहली बॉल भी ब्लैक हो दूसरी बॉल भी ब्लैक हो, वो ये कह रहा है, राइट। और वन बाय वन आफ्टर अनदर है, वन आफ्टर द अदर, ठीक। तो पहली बॉल ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पहली बॉल ब्लैक निकालने की 10/15। अब जो मैं दूसरी प्रोबेबिलिटी लिखूंगा, ये तो है कि एक ब्लैक बॉल निकल गई, अब मैं जब दूसरी प्रोबेबिलिटी लिखूंगा, इस प्रोबेबिलिटी के पास ऑलरेडी ये इंफॉर्मेशन है, लेट्स से मैंने ये लिखा, इस प्रोबेबिलिटी के पास, इस प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी ये वाली इंफॉर्मेशन है कि जो पहली प्रोबेबिलिटी है वो हो गई, यानी कि एक ब्लैक बॉल निकल चुकी है, ये इंफॉर्मेशन इसके पास है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले ब्लैक बॉल निकली, जब मैं दूसरी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, यानी दूसरी ब्लैक बॉल निकालूंगा, दूसरे बार में आपको पता है कि एक ब्लैक बॉल निकल चुकी है, तो अब कितनी ब्लैक बॉल बची, 9। टोटल कितनी बॉल बची थी, एक कम हो गई थी 15 में से 14। तो ये आंसर है, राइट।
अब इसको सोल्व कर लेना, आप जो भी है यही आंसर है, बस यही है। यही मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कि इसको सेकंड वाली प्रोबेबिलिटी के बाद ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि पी भी हो गए। ओके सिंपल। अगर आपको नहीं भी पता हो, सिंपल तरीका यार, कि पहले मैंने ब्लैक बॉल निकाली एक 10/15, अब मैं दूसरी ब्लैक बॉल निकालूंगा, एक निकल चुकी ऑलरेडी तो 9 बची और एक बॉल कम भी हो गई। तो अगर मुझे थ्योरम ना भी पता हो तो मैं बेसिक रूल से भी ऐसे ही करता। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन देख लो। अब ये क्वेश्चन अनसोल्ड से लिया है मैंने, एक्सरसाइज से। क्वेश्चन नंबर 3 है, आप देख सकते हो ये सोल्व क्वेश्चन था। ये मैंने लिख भी दिया, एग्जाम्पल 8 है आपकी एनसीईआरटी का। ओके, ए बॉक्स ऑफ ऑरेंज is inspected by examining three randomly selected oranges drawn without replacement। ठीक है, if all the three oranges are good, तीन ऑरेंज निकाले O1 O2 O3, यदि तीनों ये गुड हैं तो the box is approved for sale, otherwise it is rejected। find the probability that the box containing 15 ऑरेंज, 15 ऑरेंज है टोटल, जिसमें कि 12 गुड हैं और 3 बैड है, राइट? ठीक है, विल बी अप्रूव फॉर सेल, मतलब ये 3 ऑरेंज निकालोगे आप, आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये तीनों ही गुड हो। अप्रूव फॉर सेल मतलब ये तीनों ही गुड आने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ देखो, भाई पहला जो ऑरेंज निकलेगा वो गुड निकलना चाहिए, तो पहला ऑरेंज निकल गया गुड, 12 में से 15। अब एक ऑरेंज निकल चुका है, जब सेकंड प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे उसके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि एक गुड ऑरेंज कम हो गया, तो 11 सेलेक्ट करेगा, कितने में से? 14 में से। अब जो अगली प्रोबेबिलिटी आप लिखोगे इसके पास भी ये इन्फॉर्मेशन है कि ये दो इवेंट हो चुकी हैं, दोनों इवेंट, यानी कि एक ऑरेंज और कम हो गया, यानी कि 10, राइट? ठीक है, 10 बचे। अब दो ऑरेंज कम हो चुके हैं तो कितने बचे? 13। अब 3 ऑरेंज निकल गए, यही आंसर है बस आपका, तीनों गुण निकले हैं, तो ये अप्रूव हो जाएगा सेल के लिए। खत्म, बहुत सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बहुत सिंपल है। तो अब आपको सेंस बन रहा होगा कि मुझे फॉर्मूला पता हो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का या ना पता हो। बात वही है, मैं आपको सेंस क्यों दे रहा हूँ कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, ये वाली सेंस में क्यों दे रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इसके पास पास हो गई कि एक इवेंट ऑलरेडी हो चुके हैं, ताकि आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से लिंक कर सकें, राइट? इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर आपसे। थैंक यू।